कि आज इंतजार खत्म हुआ, सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, और मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। यही इंतजार धीरे धीरे पूरा हो रहा है। गुरुजी बोले थे बेटी एक सांवरे होंगे एक गोरे होंगे, और वो समय आ गया। और क्या बोले थे गुरुजी? बेटी सिर पर जटा होगा। हाँ जटा भी है। मिलाने लगी सबरी जो जो गुरुजी बोले थे, एक नहीं दो होंगे। हाँ दो भी हैं। और क्या बोले थे गुरुजी? गुरुजी बोले थे तीर धनुष होगा कंधे पर। हाँ हाँ तीर धनुष भी है। वाह, आज बड़े भाव से सबरी ने देखा, दर्शन की आस लगा था। मुनि का वचन याद आ गया। मुनि क्या बोले थे? श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपटाई। सबरी चरणों में लेट गई और देखने लगी आखिर ये कौन है? मेरे स्वामी ही हैं। प्रेम मगन है, मुख से वचन नहीं निकलता है। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। और आज भगवान ने सिद्ध कर दिया, जाति बड़ा नहीं कर्म बड़ा है, भक्ति बड़ी है। सब साधु सोच रहे तो हमको ढूंढेंगे हमको ढूंढेंगे, लेकिन भगवान सबसे यही पूछते हैं सबरी मैया का आश्रम किधर है? कहाँ है सबरी का आश्रम? जो बाबा लोग घृणा करते थे, अपमान करते थे, उनको आश्चर्य लगा कि सबके अधिक, सबसे अधिक सम्मान सबरी को मिल रहा। और आश्रम में लाके आंगन में बैठाई, यहाँ बैठिए नहीं यहाँ बैठिए, नहीं इधर बैठिए नहीं इधर बैठिए, और उल्टे पीढ़ा करके बैठा दी। इतना भाव में आ गई। जैसे कन्हैया गए थे शांति दूत बन करके हस्तिनापुर दिल्ली, दुर्योधन को समझाने, दुर्योधन नहीं माना, भोजन के लिए बोला। बोले आज तो मेरे विदुर चाचा के यहाँ निमंत्रण है। और विदुर विदुरानी के पास पहुंच गए भगवान। अरे काकी जी, अरे घर में हैं? काकी जी नहा रही थी, उसी वस्त्र में दौड़े आई। आओ न कन्हैया, आओ न गोपाल, और बैठा दी उल्टे। और खाने के लिए केला लाई, पूरा खंभा, दर्जन का दर्जन देने लगी खाने के लिए। लेकिन इतना भाव में आ गई, केला का छिलका देने लगी कन्हैया को। कन्हैया खाने लगे और केला रखने लगे नीचे। असली केला नीचे, छिलका भगवान खा रहे हैं। और 35 छिलका खा गए। तब आए विदुर जी, अरे कुछ खिलाई कन्हैया को? हाँ खिला रही हूँ। क्या? केला। बोले केला तो रखा है धरती पर, छिलका का पता नहीं। अरे तो मैं कन्हैया को केला नहीं छिलका खिला रही थी। कन्हैया तूने भी नहीं बोला? हमको नहीं पता काकी जी, हमको तो बस आनंद आ रहा था खाने में, क्योंकि भाव प्रधान है, वस्तु प्रधान नहीं है। उस केले के छिलका में आपका भाव छिपा था। आप तो खो गई थी कि क्या खिला रही हूँ, ज्ञान ही नहीं था। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से जो कोई भजे तो भव से बेरा पार है। भाव बिन सुनी अन्न धन न कुछ हमको चाहिए, भाव से एक फूल दे दो वो भी हमें स्वीकार। भाव से एक फूल दे दो वो भी हमें स्वीकार है, क्योंकि सबसे ऊंचा है प्रेम। हाँ
वही हाल है सबरी मैया का। जल लेकर के चरण पखारा और सुंदर आसन दे करके बैठाया और कंद मूल फल फूल ला करके दिया और भगवान ने खाया। एक बात ध्यान दीजिएगा, किसी की वस्तु की निंदा न करिए। कैसा हूँ मेहनत करके बनाया है, चुपचाप खा लीजिए। कुछ गड़बड़ हो तो बाद में फोन करके बता दीजिए कि ऐसा कुछ था, पर वहाँ नहीं बोलिए। भगवान ने खाया, खट्टे मीठे बैर फल जो भी था, पर बखान के खाया। बहुत अच्छा है, क्या बात है, बहुत सुंदर बना है। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान, बारंबार बखान बखान खाया। कई लोग ऐसा होते हैं अपने घर 11 बजे तक मुंह नहीं धोएंगे, किसी के यहाँ अतिथि बन के गए हैं तो 5 बजे मुंह धो के बैठ जाएंगे। जल्दी ले आओ खियाओ। भोजपुरी में कहावत है, हमारा यहाँ अइब तो काका लियब, आ तारा कन जाइब तो काका खियब। हाँ, नहीं, दोनों तरफ से व्यवहार चलता है। बाबा कहते हैं सबरी से सीखिए। और भगवान ने कितना सम्मान दिया, खट्टे मीठे बैर को भी नहीं कहा कि खट्टा है। लोग कहते हैं लक्ष्मण जी खाए नहीं थे, फेंक दिए थे। रामायण में यहाँ नहीं लिखा है, अन्य रामायण में है कहीं कहीं छेपक में, पर मूल रामायण में तो नहीं लिखा है। ये जूठा नहीं खाए थे तो सबरी जूठा खिलाई थी, यहाँ वो सब नहीं लिखा है। यहाँ शुद्ध लिखा है कि दोनों भाई खाए थे, फल फूल खाए थे। बैर का भी नहीं कि बैरे खाए थे, ये भी नहीं लिखा है। यहाँ लिखा है कंदमूल फल खाए बारंबार बखान। और फिर दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, स्तुति करने लगी। मैं आपकी किस तरह से स्तुति करूं, मेरी हालत बड़ी बदतर है। क्या बदतर है, गिनाने लगी। 3 अधम बताया, जाति से अधम, कर्म से अधम, और उसमें भी स्त्री हूं। तीनों तरह से अधम ते अधम, अधमयति नारी, अधम से अधम, अधमयति नारी। तिन महु में मति मंद रे, तिन महु में मति मंद। तुलसी बाबा के शब्दों में जवान वह नहीं है कि जो शरीर से जवान है, जवान वह है जो ज्ञान से जवान है, विवेक से जवान है। और सबरी बुढ़ापा में थी, पर तुलसी बाबा ने लिखा है भामिनी। भामिनी कहते हैं जवान स्त्री को। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। मानव एक भगति करना था, मानव एक। तुम अपने आप को अधम कहती हो, नीच कहती हो। हे देवी, मेरे दरबार में, ये जो दरबार सजा है पीछे, ये ठाकुर जी का दरबार में अधम निधन नहीं देखा जाता। यहाँ ऊंचा कुल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं चलता, यहाँ एक चलता है। क्या? मानव एक भगति करनाता। क्या याद रखना? मानव भगति करनाता। भक्ति का नाता। किसी कुल में, वंश में
अरे स्त्री पुरुष तो छोड़ो, जीव जंतु भी अगर भक्ति करे उसको भी मेरे दरबार में स्वागत है, सबको। क्यों? अरे नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सबरी जी के मन में क्या बैठा था? मैं नीच वर्ण की हूं, अधम से अधम हूं। तुलसी बाबा तो दोहावली में लिखे, तुलसी राम के भक्ति बिना चारों वर्ण चमार। चारों वर्ण अगर भक्ति नहीं करता है, केवल चमड़ा जो देखता है वही चर्मकार है, उसी को चमार कहा गया। जो केवल शरीर देखता है, आत्मा नहीं देखता, व्यवहार नहीं देखता। इसलिए हे पास माँ सबरी, हमसे सुनो। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल पर। लेकिन एक बात और है, ऐसा नहीं वैष्णव बन जाओगे तब आपका सम्मान है। किसी वर्ण में रहो, खान पान सुधार लो, दीक्षा शिक्षा ले लो, भक्ति भजन करो, भजन भेद ले करके संत सदगुरु का शरण पकड़ो, किसी मत पंथ संप्रदाय में दीक्षा ले लो, भक्ति करो, तभी आपका सम्मान है। कहीं न कहीं जुड़ जाओ, निगुरा ना रहो, गुरु बनाओ। फालतू नहीं बनो, पालतू बनो। हाँ, और कहते कहते राम जी बोल पड़े, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल देख जैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भक्ति के बिना वह मनुष्य ऐसे शोभा देता है जैसे गंगा बिना जल का शोभा नहीं देती। तो कहना क्या चाह रहे हैं? बोले हमको स्तुति करने नहीं आता। राम जी कहे हमको तो आता है। देखो आज तुम मेरी भगवान बन जाओ, मैं आपका भक्त बन जाता हूँ और नवधा भक्ति सुनाता हूँ। सबरी जी को भगवान आसन पर बैठाए और भगवान राम का, ईश्वर का कैसे भक्ति करनी चाहिए, 9 प्रकार की भक्ति राम जी ने अपने मुख से सुनाया है। किसको? बोलिए हे मैया, नवधा भक्ति भगवान किसको सुनाए हैं? जोर से बोलो। हाँ, और थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, बोलो। डर रहे हो? अरे बोल दो। हाँ, सबरी मैया को नवधा भगति कहु सावधान हे देवी, सावधान होकर सुनो। 9 प्रकार की भक्ति कैसे करनी चाहिए। प्रथम भक्ति, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग हो जाए, और संग से ही सत्संग होता है, और सत्संग से ही अध्यात्म की चर्चा होती है, भक्ति का बीज पड़ता है। जीवन में भगवान से ही मांगना, प्रभु संतों का संग दे दो, और जब संत का संग हो जाएगा बेड़ा पार हो जाएगा।
कोई ऐसा संत जीवन में मिल जाए जो भगवान से मेरा तार जोड़ दे, पहला भक्ति हो जाएगा। क्या करोगे तो बोलो, संतों का संग करोगे तो पहला भक्ति होगा, केवल संग हो जाओगे तो। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा भव का बंधन खोले ऐसा कोई संत मिले, मेरा भव का बंधन खोले ऐसा कोई संत मिले। जय हो। कमेटी के तरफ से 500 रुपया का दान आया है व्यास जी को। अरे मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, दोनों हाथ ऊपर भाव के साथ। भटकत भटकत जीवन बीता, भटकत भटकत जीवन बीता, भटकत भटकत जीवन बीता, भटकत भटकत जीवन बीता, मन मेरे बस में नहीं रहता, मेरे बस में नहीं रहता, मन मेरे बस में नहीं रहता, मेरे बस में नहीं रहता। है मेरा चंचल मन को रोके कोई संत मिले, मेरा चंचल मन को रोके ऐसा कोई संत मिले, मेरा चंचल मन को रोके ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि। देखिए दुनिया वाले से तार कम जोड़ो, भगवान से तार जोड़ो। आजकल संसार में लोग तार जोड़ने में लगे हैं, कभी इससे तार, कभी उससे तार, कभी इधर तार, कभी उधर तार। ये तार जो है ना उलझाओ नहीं, राम जी से तार जोड़ो, वो संत ही तार जोड़वाएंगे। दुनिया में नकली प्रेम मिलेगा, असली प्रेम राम जी से मिलेगा। हाँ, असली साथी वही है, वो संत साथी बनवाएंगे।
इसलिए क्या करना है, भाव के साथ, ऐसा कोई मेरा तारे हरि से जोड़, ऐसा कोई संत मेरा। हमारे कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं, रसीद लेकर के या कॉपी लेके, जिनको भी सहयोग करना है अपना दान राशि ला करके दे सकते हैं और अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और कथा के बाद घोषणा हो जाएगा उनके नाम का। जो भी इस कथा में सहयोग करना चाहते हैं आप आके अपना सहयोग दान दे सकते हैं। हरे हरि से जोड़, ऐसा कोई जय हो। हरे हरि संग जोड़, ऐसा कोई दाता ऐसा संत मिला दे, 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 मन की मेरी प्यास बुझा दे, कि मेरी प्यास बुझा दे, मन की प्यास बुझा दे, मेरा हाथ कभी ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा हाथ कभी ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा हाथ कभी ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि संग जोड़, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि संग जोड़, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि संग जोड़, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि संग जोड़, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। तो यही बात कबीर बाबा भी कहते हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी बढ़िया बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी बढ़िया बने। कागज से तोहे हंस करेंगे, कागज से तो है हंस करेंगे, मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी। तेरी अच्छी बनेगी। तो प्रथम भक्ति क्या है? संतों का संग करना। दूसरी भगवान की कथा सुनना। ये जो आप लोग 8 दिन से कर रहे हैं ये दूसरी भक्ति है और आज भर ही है, कल अंतिम है। जो 8 दिन तक कथा नहीं सुन पाते हैं अंतिम दिन की कथा सुनते हैं, मन लगा के पूरी सार कथा सुनाई जाती है तो 8 दिन की कथा सुनने का फल मिलता है। इसलिए अंतिम दिन की कथा किसी से नहीं छूटनी चाहिए। तो दूसरी भक्ति कौन है? भगवान की कथा सुनना। दूसरी रतिमम कथा और तीसरी अपने गुरुजी की चरणों की सेवा करना। तीसरी भक्ति है मान छोड़ करके, बड़ा छोटा का भेद छोड़ के जो गुरु की सेवा करे, तीसरी। चौथी मम गुण गना करई कपट तजिगा। ये जो हरि की चर्चा है, सीताराम या जो भी मेरे बारे में कुछ जानकारी है उसका गुणगान करना, कथा गाना, चौथी भक्ति है। 5वीं
जो भी अपने गुरु के द्वारा मंत्र मिला है उस मंत्र का विश्वास पूर्वक रोज जाप करना पांचवी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति है जो भी गुरु से मंत्र मिला है उसका जाप करना। छठा भक्ति 5 कर्म इंद्रिया 5 ज्ञान इंद्रिया 10 इंद्रियों को अपने बस में रखते हुए जो सत्संग ध्यान करता है वो क्या है? छठी भक्ति है। ये 11वां मन जो है घोड़ा है, इस घोड़ा को सवार को संभाल के चलाना, 10 इंद्रियों को बस में रखना छठवीं भक्ति है। कौन भक्ति है? बोलिए। छठी भक्ति। सबरी प्रसंग तो आपको कई बार महात्मा लोग सुनाते रहते हैं। हाँ, देखे ना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखे ना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। कल ही चर्चा चल रही थी, मन भाग जाए तो फिर लौट के आएगा, ससुरा कहाँ जाएगा? भागेगा फिर लौट के आएगा। तन नहीं भागना चाहिए। भागो 2 मिनट भागेगा फिर आ जाएगा, पर संयम का कोड़ा लगाते रहना। क्या करना है? तन को संयम करना है, संयम का कोड़ा लगाओ। बाबा की पंक्ति देखिए, देखे ना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखे ना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। ये जो रथ है अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में सजाते चलो, ऐसा विश्वास मन में सजाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ऐ छठी भक्ति है, इंद्रियों को संयम करना। 7वीं राम को ही सारा जगत जानना। सिया राम मैं सब जग जानी, सब में वही आत्मा है, सब में वही ईश्वर है। ऊपर माया का पर्दा पड़ा है, मेरे में जो है वो आप में है, आप में जो है वो मेरे में है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, हरि आपका है और आप में ही है, हम में भी है, एक ही तत्व है। जब तक द्वैत है तब तक भेद है, अद्वैत हुआ द्वैत मिटा। ये 7वीं भक्ति। 8वीं जो भी मिल जाए 24 घंटा कमा करके उसी में संतोष रखना। 400 रुपया मजदूरी करके कमा लिए तो शाम को भगवान को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपने मजदूरी मेरा दिला दिया, मेरा बाल बच्चा इससे भरण पोषण होगा। जब ईश्वर ने इतना कर दिया, मजदूरी दिला दिया, तो उनको थैंक्स बोला करिए। भगवान को
थैंक यू भी लोग नहीं बोलते हैं, बस भोग करते हैं। जो शरीर दिए हैं, जीवन दिया है, प्राण दिया है, फ्री में प्रकाश दिया है, जल दिया है, हवा दिया है। बिजली बिल आज तक आया है सूर्य भगवान का? हाँ? एक दिन भी बिजली बिल भेज देंगे भगवान तो क्या हाल होगा? फ्री में दिए हैं, लेकिन एक दिन भी आप लोग भगवान को धन्यवाद नहीं देते हैं। संतोषम परम सुखम, भगवान से कहिए बहुत दिया है मुझे तूने मालिक, अरे बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बहुत दिया है। इसलिए 8वीं भक्ति है संतोष करना। 9वीं भक्ति है क्या? सबसे असली बात, सरल होना। टीचर बनना कठिन है, लेकिन वो भी सरल हो सकता है। ज्ञानी बनना सरल है, संगीतकार बनना सरल है, पर सरल बनना सरल नहीं है। सीधा बनना, सरल बनना, सच बनना बड़ा कठिन है। और जो ये सरल बन जाएगा वो 9वीं भक्ति करेगा। क्या है? बाबा ने कहा नवल सरल सब सन छलहीना। मेरा भरोसा रखे, जगत का नहीं, ठाकुर जी हैं, ये पूरा करेंगे। दुनिया से आशा नहीं रखना। किससे आशा? ठाकुर जी से। हम लोग ये राम कथा नाद दिए राम जी के भरोसे, और राम कथा में 2-2.5 लाख खर्च होता है, बस इस पर विश्वास रहता है ये पूरा करेगा। कैसे करेगा इसका काम है ये जाने। हम लोग तो बस भिड़े हैं, लगे हैं, उनकी काम है। वो तो संतोष रखो, राम भरोसा, बस राम भरोसा जीवन में हो। 9वीं भक्ति क्या है? सरल बन के राम पर विश्वास रखे, भरोसा रखे कि मैं राम जी का हूँ और राम जी हमारे हैं। हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि है हमारा, हरि का भजन करो। हाँ? अरे हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। एक बार भाव के साथ दोनों हाथ से ताली बजा। हम राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे